यादों का कैनवस। यूं तो हिंदुस्तानी सिनेमा की प्यार भरी कहानियों में कई कहानियां दर्ज हैं, कुछ मुकम्मल तो कुछ अधूरी है। पर ये जो कहानी है ये म्यूजिकल है और मुकम्मल भी। आशा जी और R.D. बर्मन की दास्तानी मोहब्बत, इस कहानी में भी रुकावटें थीं, बंदिशें थीं। किसी भी पहलू से ये नजर नहीं आता था कि मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी। यहाँ तक कि पंचम की वालिदा ने पंचम से कहा था कि मेरी लाश पर से गुजरकर तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। पंचम मायूस हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वैसे भी दो मौसीकी की दुनिया के सितारों का, दो शख्सियात का मिलना तय था। साल 1956 में 23 साल की आशा जी पहली बार R.D. बर्मन से मिली, एक रिकॉर्डिंग के दौरान। तब आशा जी नाम और पहचान दोनों बना चुकी थी और R.D. बर्मन पहचान बनाने में लगे थे। अभी भी वो S.D. बर्मन साहब के बेटे ही थे। ठीक 10 साल बाद दोनों ने जब पहली फिल्म में मिलकर काम किया, वो फिल्म थी तीसरी मंजिल। सब कुछ बदल गया। इस फिल्म के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत की चिंगारी पैदा हुई थी। एक क्रिएटिव और रोमांटिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी, जिसने संगीत जगत में नया बदलाव लाया था। ये वो ऐसा दौर था जब दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बड़े दुख और दर्द से गुजर रहे थे। एक तरफ आशा जी की शादी टूट चुकी थी, जिसने उन्हें काफी मायूसी और तकलीफें दी थी। अपने घर वालों की खिलाफत के बावजूद आशा जी ने महज 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपतराव भोसले से शादी की थी। इस शादी ने उन्हें तकलीफों और परेशानियों के अलावा कुछ न दिया था। पति के साथ साथ ससुराल वालों का रवैया भी आशा जी के प्रति ठीक नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया कि पति और ससुराल वालों के बढ़ते बुरे बर्ताव की वजह से आशा जी ने अपने टूटे दिल के साथ अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपनी बड़ी बहन लता जी के घर की तरफ रुख किया और अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने के लिए अपने माता पिता के यहाँ रहने लगी। दूसरी तरफ R.D. बर्मन की लाइफ में भी उथल पुथल थी। उनकी शादी 1967 में रीता पटेल से हुई थी, जो महज 5 साल ही टिकी। रीता से उनकी मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी और वो उनकी फैन भी थी। शादी हुई तो जरूर थी, पर आपसी रिश्ते सही नहीं थे। रिश्ते में ऐसी कड़वाहट भर गई थी कि R.D. बर्मन घर छोड़कर होटल के रूम में रहने लगे थे। आशा और बर्मन दोनों की निजी जिंदगियों में उथल पुथल तो थी ही। ऐसे में साथ काम करते करते, एक ही मिजाज रखते हुए, हिट गाने देते देते बिन बोले दिल भी मिलने लगे थे, एहसासात मिलने लगे थे। आशा जी R.D. बर्मन की सबसे पसंदीदा आवाज थी और संगीत दोनों को और भी करीब लाया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। सबको खबर होने लगी थी कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर है। अब मुश्किल ये थी कि दोनों में उम्र का फासला था और R.D. बर्मन की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। इंतजार था तो बस सही वक्त का। दोनों इंतजार करते रहे। इसी बीच R.D. बर्मन के पिता म्यूजिक डायरेक्टर S.D. बर्मन का देहांत हो गया। पिता के इंतकाल ने R.D. बर्मन की कमर तोड़ कर रख दी थी। साथ ही साथ पंचम की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धीरे धीरे R.D. बर्मन की माँ की याददाश्त चली गई। अब वो बेटे R.D. बर्मन को भी पहचान नहीं पा रही थी। पंचम ने वक्त की नजाकत को समझा और 1980 में आशा से शादी कर ली और 14 साल तक ये रिश्ता बड़ी खूबसूरती से चला। सुर और आवाज के सुरीले कनेक्शन और म्यूजिकल इंटरेक्शन ने अपने हुनर से दर्शकों और म्यूजिक लवर्स को खूब सुरूर और सुकून अता किया और एक दूसरे को हर मुश्किल घड़ी में समझाता भी रहा। पर अफसोस, फिर एक बार वक्त ने करवट ली और R.D. बर्मन इस दुनिया से रुखसत हो गए और सुर और साज की ये प्रेम जोड़ी, ये दास्तां आशा जी की यादों में हमेशा के लिए कैद और संगीत के इतिहास में अमर रही और अमर रहेगी। यादों का कैनवस।